हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल जी मैथ्स बाय आरजीएल सर। बच्चों, आज के जो सेशन है इसके अंदर हम लोग एडवांस 2020 की प्रॉब्लम्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो कि मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट चैप्टर से आई थी। मैं आपको बता दूं बच्चों, 2020 में इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आए थे, जिनकी टोटल मार्किंग थी 7 मार्क्स के प्रॉब्लम्स यहाँ से पूछे गए थे। ठीक है बच्चों, ये हमारी जो लेक्चर सीरीज है ये है जेईपी जीत लेक्चर सीरीज, जो कि डेली रात को 9 PM पर हमारे यूट्यूब चैनल पे प्रीमियर होती है। आप बच्चों को यदि कोई भी डाउट है, हमसे कुछ भी पूछना चाहते हो, तो आप ये लेक्चर सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं और लाइव चैट में आप अपने कंसर्न्स पूछ सकते हैं। माई सेल्फ राकेश गोयल, बीटेक फ्रॉम IIT पटना एंड ऑल। तो बच्चों शुरुआत करते हैं आज के सेशन से। चलते हैं बच्चों पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है कि जो पहला क्वेश्चन था कि I is a 3x3 invertible matrix with real entries and I denote the 3x3 identity matrix if M inverse equals to adjoint of M, then which of the following statements are always true। तो यहाँ पर एक जो always है इसको अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि हमें हमेशा ट्रू वाले पूछे गए हैं। जैसा कि देख सकते हैं ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का था, -2 था और मोर देन 1 करेक्ट टाइप का ये क्वेश्चन पूछा गया था। और जहां तक मुझे याद है पेपर 1 का 8th क्वेश्चन था। पेपर 1 के अंदर 8th नंबर का क्वेश्चन आया था मोर देन 1 करेक्ट टाइप में। मींस आपको जब भी क्वेश्चन मोर देन 1 करेक्ट टाइप का आता है तो हमें ये देखना होता है कि क्वेश्चन के अंदर कौन कौन से ऑप्शन हमारे सही हो सकते हैं। मतलब मींस वी हैव टू चेक ऑल द 4 ऑप्शंस। बच्चों यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो ये वाली इंफॉर्मेशन मेजर इंफॉर्मेशन है। इसकी हेल्प से बच्चों हमें क्वेश्चन को सोल्व करना होगा। हम बच्चों स्टार्ट करते हैं, प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, किस प्रकार से हम प्रोसीड करेंगे। काफी बेसिक प्रॉपर्टीज के ऊपर एक क्वेश्चन है। देखो बेटा, एम इनवर्स की जो वैल्यू है जो क्वेश्चन में हमें गिवन है वो क्या है? एडजॉइंट ऑफ एम। तो डबल एडजॉइंट देने से काफी बच्चे घबरा जाते हैं कि यार सर करें क्या हम लोग। बेटा कुछ नहीं करना, किसी भी मैट्रिक्स, माना कि ये मैट्रिक्स बी थी, तो किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैलकुलेट करना हमें आता है। क्या होता है एडजॉइंट? डिटरमिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स मतलब एडजॉइंट ऑफ एम इनटू इसका इनवर्स, दैट इज एडजॉइंट ऑफ एम का इनवर्स। यस और नो? ये वाली बात क्लियर हो गई? जब ये वाली बात क्लियर हो गई, अब मुझे बताइए एडजॉइंट ऑफ एम का प्रॉपर्टी क्या होती है? ये होती है डिटरमिनेंट ऑफ एम का स्क्वायर। बिकॉज ऑर्डर जो है एडजॉइंट ऑफ एम का 3 होना है, एम का भी ऑर्डर 3 है। हाँ या नहीं बेटा? अब मेरे पास एडजॉइंट ऑफ एम इनवर्स, इसको बेटा मैं लिख सकता हूं एडजॉइंट ऑफ एम इनवर्स, और एडजॉइंट ऑफ एम का इनवर्स बात बराबर होती है। फिर से यहां मैं प्रॉपर्टी लगा दूंगा। कौन सी प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी बड़ी सिंपल है। तो दिस इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ एम स्क्वायर, एडजॉइंट ऑफ एम इनवर्स। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है? उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट इनटू उसी का इनवर्स। तो बेटा ये क्या बन गया? ये बन गया आपका डिटरमिनेंट ऑफ एम का स्क्वायर। डिटरमिनेंट ऑफ एम इनवर्स होता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ एम, और डबल इनवर्स मतलब मैट्रिक्स इटसेल्फ। तो इसकी वैल्यू यदि मैंने सोल्व करी तो ये आ गई डिटरमिनेंट ऑफ एम इनटू एम। मींस ये जो एम इनवर्स था इसकी वैल्यू ये आ रही है। बात समझ में आई? तो यहां से यदि मैं थोड़ा सा ऑब्जर्व करूं तो आप देखो एम इनवर्स इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ एम इनटू एम। ये वैल्यू आया, आया कि नहीं आया? एम इनवर्स का वैल्यू आ गया। अब मैं यहां पर ऑप्शन देखो, मुझे डिटरमिनेंट ऑफ एम चाहिए, तो मैं दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले लेता हूं। तो डिटरमिनेंट ऑफ एम इनवर्स, दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले लिया मैंने। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जाएगी होल डिटरमिनेंट ऑफ एम इनटू एम। यहां पर बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करते हैं। देखो बेटा, एक हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी लैम्डा टाइम्स ए का डिटरमिनेंट, फिर लैम्डा इज ए स्केलर। ये होता है लैम्डा की पावर एन डिटरमिनेंट ऑफ ए। होता है या नहीं होता है? सब बच्चे बताएं मुझे, ये वाली कहानी होती है या नहीं होती? होती है। तो यहाँ पर ये जो डिटरमिनेंट ऑफ एम है अंदर, ये स्केलर है, और ये जो मैट्रिक्स है एम, इसका ऑर्डर है 3। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू तो आप सभी को पता है, ये होती है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ एम। राइट हैंड साइड में ये जो क्वांटिटी है इसकी पावर बेटा 3 बाहर आएगी, लाइक द लेम्डा की पावर एन, और अंदर जो बचेगा वो बच गया डिटरमिनेंट ऑफ एम। तो ओवरऑल बेटा आप देखिए यहां से डिटरमिनेंट ऑफ एम जो है इसकी टोटल पावर 5, इसका वैल्यू 1 आ गया। इसका वैल्यू 1 आ गया, इट मींस डिटरमिनेंट ऑफ एम की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी? 1 के इक्वल। ये मेरा बेटा देखो यहाँ पर ऑप्शन बी में सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन बी मेरा यहाँ पर आंसर आ चुका है। लेकिन मुझे अभी बाकी के ऑप्शन चेक करना
बचे हुए हैं बेटा। बाकी के ऑप्शन मुझे अभी चेक करना बाकी है कि बाकी में कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पर सेटिस्फाई करने वाले। क्लियर है बात? चले आगे। आगे देखो बेटा, मुझे एम स्क्वायर के बारे में बातचीत करनी है। अब आप देखो, आगे की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूं बेटा। एम इनवर्स जो आया था वो आया था बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ एम इंटू एम। यहाँ पे देखो ये वाला रिलेशन आया था, नहीं आया था? और डिटर्मिनेंट ऑफ एम की वैल्यू बना चुकी है। तो एम इनवर्स और एम, ये दोनों प्राणी भाई साहब इक्वल है। एम इनवर्स और एम इक्वल है। एक काम करता हूं मैं, इसको एम से प्री मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो एम इंटू एम इनवर्स इज इक्वल टू एम इंटू एम। आप प्री मल्टीप्लाई किया आपने, आप पोस्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते थे। एम इंटू एम इनवर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? ये बन गया बच्चा आई। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू एम स्क्वायर। यदि बच्चा एम स्क्वायर की वैल्यू आई है तो क्या एम इक्वल टू, यदि क्या ये रिलेशन एम इक्वल टू आई को इंप्लाइज करता है क्या? नहीं करता ना। ये तो m इक्वल टू आई को इंप्लाइज नहीं करता है। मींस एम स्क्वायर की वैल्यू तो ऑलवेज, यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान देना, ऑलवेज पूछा गया है। तो यदि कैन भी पूछा होता तो हो सकता था कि m इक्वल टू आई इसको सेटिस्फाई करता, लेकिन ये वाली कहानी तो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो एम स्क्वायर इक्वल टू आई आ रहा है, एम इज नॉट इक्वल टू, आई के इक्वल नहीं होगा। मतलब ये वाली कहानी जो है, ए ऑप्शन, ये हमेशा श्योरली सही हो जरूरी नहीं है। नाउ वी नीड टू डिस्कस अबाउट द ऑप्शन डी बच्चों। एडजॉइंट ऑफ एम के स्क्वायर के बारे में मुझे बात करनी है, ठीक है? सो मैं इसके लिए थोड़ा सा आगे वाले पेज पे चलता हूं। देखो बेटा, अभी मैंने कुछ कैलकुलेशन करी, उसकी हेल्प से मेरे पास ऑप्शन बी आ गया। एम स्क्वायर की वैल्यू आई आ गई। मैं इसको क्या कर रहा हूं, मैं एम इंटू एम, मैं इसको एडजॉइंट ऑफ एम से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। किसी को तकलीफ नहीं हो तो कर दो बेटा तकलीफ। तो ये क्या बन जाएगा? आई इंटू एडजॉइंट ऑफ एम। एडजॉइंट ऑफ एम इज ए मैट्रिक्स, हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब आप याद कीजिए, एम इंटू एडजॉइंट ऑफ एम, एक एम को तो ऐसे ही रहने दो। एम इंटू एडजॉइंट ऑफ एम होता है बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ एम इंटू आई। होता है या नहीं होता? और ये बन गया मेरा एडजॉइंट ऑफ एम। डिटर्मिनेंट ऑफ एम की वैल्यू है 1, तो ये बन गया एम इंटू आई इज एम, दैट इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ एम। ये तो गड़बड़ हो गया। गड़बड़ हो गई क्या? नहीं, मजा आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपका जो रिजल्ट था एम स्क्वायर इक्वल टू आई, यदि मैं एम की जगह यहां पर एडजॉइंट ऑफ एम को सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो एडजॉइंट ऑफ एम का जो स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल आएगा? आई ऑप्शन के इक्वल। आप बच्चे लोग देखो यहाँ पर, ये जो मेरा ऑप्शन डी था वो यही तो था, एडजॉइंट ऑफ एम का स्क्वायर इक्वल टू आई। यस और नो? तो मेरा ऑप्शन डी भी यहाँ सही है। तो बेटा हम देख सकते हैं कि आपके ऑप्शन बी सी डी यहाँ पर सही आ रहे हैं। और यदि मैं क्वेश्चन को रेट करूं कि क्वेश्चन इजी था, मॉडरेट था या टफ था, तो हम देख सकते हैं क्वेश्चन जो है वो मॉडरेट से टफ कैटेगरी के बीच में होगा, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन, थोड़ी सी इन्वॉल्वमेंट और बेसिक प्रॉपर्टीज का काफी हद तक यहाँ पर यूज लिया गया है। आई होप बच्चों, सभी बच्चों को ये वाली प्रॉब्लम क्लियर हो गई होगी। ये 4 नंबर की प्रॉब्लम आई थी। नाउ वी विल प्रोसीड विद द नेक्स्ट सॉल्यूशन। आई होप बच्चे उन्होंने क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा। मेरी बच्चों से सजेशन यही है कि बच्चे प्रॉब्लम को करते वक्त, वीडियो को देखते वक्त, सबसे पहले प्रॉब्लम को खुद से ट्राई करें एंड देन ओनली पैरेलली आप सोल्व करें। चलो बच्चों, हम पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। जो सेकंड क्वेश्चन जो हमारे पास जेई 2020 के अंदर ये जो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, 3 मार्क्स का था, -1 नेगेटिव मार्किंग थी बेटा, इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था, सिंगल डिजिट इंटीजर इसका आंसर आना चाहिए। देखो बेटा क्वेश्चन में क्या था, ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज डिफाइंड टू बी द सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट। जो डायगोनल एंट्रीज का जो सम होता है उसी को हम ट्रेस बोलते हैं। A is a 2 cross 2 matrix such that the trace of A is 3 and the trace of A cube is equals to -18। आपको डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालना है कि आपका डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू क्या होगी। देखो बेटा, यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, और जो मैट्रिक्स है वो भी मेरे को 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की गिवन है। तो मैं यहाँ पर देखो क्या कर सकता हूँ, मैं एक बहुत ही छोटा सा और अच्छा सा काम ये कर सकता हूँ कि मैं ए मैट्रिक्स को मान लेता हूँ कि ए मैट्रिक्स क्या होगी। तो देखो बेटा, मैट्रिक्स को मानते हैं तो मानते हैं ए बी सी, और डी को मुझे पता है कि जो ट्रेस है ए का वो कितना है 3, और ट्रेस क्या होता है? डायगोनल एंट्रीज का सम। तो ए और ये वाला एलिमेंट मिलकर के, सेकंड वाला एलिमेंट मिलकर के 3 बनाएंगे, तो ये बन जाएगा बेटा 3 - ए। तो पैरामीटर कम मानूंगा,
ये आ गया मेरा ए बी सी 3 माइनस ए, ठीक है। तो इस वाली प्रॉपर्टी को मैंने सेटिस्फाई कर दिया। अब मेरे पास ट्रेस ऑफ ए क्यूब है, तो उसका मुझे ए क्यूब का आइडिया होना चाहिए कि ए क्यूब कैसा होगा। तो बेटा मैं ए स्क्वायर निकाल लूं, तो ए स्क्वायर क्या होगा, ए बी सी 3 माइनस ए, ये मैट्रिक्स मेरी इसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगी, ए बी सी 3 माइनस ए से। तो इसको सोल्व करने पर मेरे पास ए स्क्वायर आएगा। तो ए स्क्वायर जो होता है उससे हेल्प से मैं ए क्यूब निकाल सकता हूँ, हाँ या नहीं। तो बेसिकली मुझे निकालना नहीं है ए क्यूब, लेकिन ए स्क्वायर की एंट्री मुझे यहाँ रखनी होगी। तो ए स्क्वायर क्या होगा बेटा, ये वाला एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई होगा, होगा कि नहीं होगा। देखो यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा एलिमेंट, यहाँ पर देखो पहला एलिमेंट आएगा ए स्क्वायर प्लस बी सी। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करो, ए स्क्वायर की एंट्री आपको चाहिए, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करोगे तो ए बी 3b और ए बी, तो आपके पास बचेगा बेटा 3b। अब मैं इस सेकंड रो को इस फर्स्ट कॉलम से करूंगा तो AC और AC कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा बेटा ओनली 3c। अब मैं इस सेकंड रो को इस सेकंड कॉलम से करूंगा तो मेरे पास आएगा बेटा BC प्लस 3 माइनस ए का होल स्क्वायर। ये जो आएगा ये आपके पास बेटा आएगा ए स्क्वायर। इस ए स्क्वायर को मुझे ए से मल्टीप्लाई करना है, मीन्स ए बी सी 3 माइनस ए, ठीक है। अब बच्चा लोग, आपको ए क्यूब में इंटरेस्ट नहीं है, आपका इंटरेस्ट ट्रेस ऑफ ए क्यूब में है। तो इसका जो ट्रेस होगा वो इसके डायगोनल एलिमेंट में होगा, तो इसकी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी सी का एलिमेंट होगा ए के साथ, प्लस ये जो 3b है ये मल्टीप्लाई होगा सी के साथ। तो ये मेरा मल्टीप्लीकेशन ए क्यूब का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट आ गया। फिर ये जो सेकंड रो है ये सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा बेटा आपका 3c इंटू बी प्लस ये जो टर्म है BC प्लस दिस, ये इसके साथ सेकंड वाले टर्म के 3 माइनस ए के साथ, तो BC इंटू 3 माइनस ए प्लस में ये भी है ना, प्लस 3 माइनस ए का होल क्यूब, ये आ जाएगा ट्रेस। इसकी वैल्यू बच्चों दी है आपको माइनस का 18। आपको क्वेश्चन में ये रिलेशनशिप आ गई, लेकिन आपको क्वेश्चन में निकालना क्या था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी थी, देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए था बेटा 3a माइनस ए स्क्वायर माइनस का BC। मीन्स आपको ABC की इंडिविजुअल वैल्यू भी ना आए और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आ जाए तो भी आपका काम बन जाएगा बच्चों। तो देखो मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ आपके लिए, मतलब इक्वल टू -18 है ना, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। a इंटू ए क्यूब प्लस ABC, सेकेंड थर्ड ये देखो टर्म 3BC और 3BC 6BC प्लस 3BC माइनस का ABC, तो ये ABC तो उड़ा देंगे हम, प्लस इसका क्यूब करते हैं, देखो 27 माइनस ए क्यूब माइनस का 3AB इंटू ए माइनस बी, तो माइनस का 3AB मतलब 3AB, तो 9a इंटू 3 तो 27a प्लस 3AB स्क्वायर, 3AB मतलब दैट इज 9a इंटू दैट इज 9a स्क्वायर। इसका वैल्यू आ रहा है बच्चों माइनस का 18, आ रहा है नहीं आ रहा। अब मुझे बताइए कुछ कैंसिल हुआ क्या, हाँ कैंसिल हुआ, ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल हुआ, ABC से ABC कैंसिल हुआ क्या। तो आपके पास जो डेटा सेट है यहाँ पर जो रिलेशन आया वो क्या आया उसके बारे में बात करते हैं हम। तो देखो 6BC और 3BC 9BC आया, आया नहीं आया, प्लस का 27 को और 18 को, देखो 9BC मैंने लिख दिया, ये 27 और ये 18, ये इधर आके कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, 9BC प्लस 45, ये माइनस का 27a रहेगा प्लस का 9a स्क्वायर रहेगा, इसका वैल्यू आ रहा है बच्चों 0। मुझे देखो इसमें से 9 हटा दो आप, BC प्लस 5 माइनस 3a प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 0, ये आ गया। अब आप ऑब्जर्व करो
कि यहां से मैं 3a माइनस बी सी माइनस ए स्क्वायर, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 5 आ रही नहीं आ रही? आप यहाँ पे नोट करो, देखो यही था आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जो आपने ये वैल्यू कैलकुलेट करी, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो था उसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 5 आ गई। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 5। तो आपको क्वेश्चन में यही पूछा गया था, तो आपका जो सिंगल डिजिट आंसर था वो आता 5। यदि मैं इस क्वेश्चन को रेट करूं बच्चों इजी, मॉडरेट और टफ के कैटेगरी में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या किया गया, हमने कुछ भी तो नहीं किया, केवल कैलकुलेशंस करी है, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी सी जाकर के यहाँ पर लेंदी हो रही है ट्रेस ऑफ ए क्यूब में। सो दिस क्वेश्चन इज ऑन द कैटेगरी मॉडरेट साइड। आई होप बच्चों आपको ये जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। किसी बच्चे को डाउट है तो इसके अंदर शेयर कर सकते हैं। तो बच्चों जैसे कि हमने देखा कि यहाँ दो क्वेश्चन आए थे 7 मार्क्स के, और दोनों ही क्वेश्चन मॉडरेट कैटेगरी के थे, टफ कैटेगरी के नहीं आते हैं मैट्रिक्स डिटरमिनेंट से। आप बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करें ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलते रहें। डेली हमारे चैनल पे 2 से 3 नई वीडियो अपलोड होते हैं बेटा। लाइक करना ना भूलें, इस वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों को बताएं ताकि उनको पास भी ये जो कंटेंट है PYQ सीरीज, जेई पे जी सीरीज, वो पहुंचे। और भी बहुत कंटेंट है हमारी वेबसाइट पर। आप कमेंट करके बताएं कि आपको ये जो सॉल्यूशन है, हमारा जो टीचिंग है, ये कैसा लगा, और इस वेबसाइट पे आप अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना आए जेई मैथ से रिलेटेड। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। बाय बाय, गुड डे।